शाक। मैं जुगाड़ू कमलेश। So sweet. हेलो सर, मैं जुगाड़ू कमलेश। हेलो मैम। हेलो। मैं जुगाड़ू कमलेश। Hello. जुगाड़ू कमलेश। आपका नाम बहुत बढ़िया है, जुगाड़ू कमलेश। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड। मॉलीवुड मतलब मालेगांव और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। क्या बात है। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है देवरपाड़े बोल के, तो मैं वहां से आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में और मैं किसान हूँ। बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मेरा पूरा परिवार खेती करता है। जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का। नरू इकड़े रे। नरू, शख्स, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है। क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना। वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे। पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना, पहली बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा, ये रे बाळ, वाह. बड़े भाई का लड़का आहे। अच्छा, किती वर्षाचा आहे तो? तो 21 वर्षाचा। हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी, तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो। अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे हं तुझी. ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं होता। मैं यहाँ तक पहुंच गया, उससे घर पे कैसे छोड़ के कहाँ आऊँ? ऐसा याराना. रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू, नरू ये रहा. अरे ये रे पटकन। तो आप देख सकते हैं शायद 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनोवेशन। शख्स मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70% किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं तो मैं चेंज कर देता था, और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया। और शायद ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए। इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाले व्हील घुमा सकते हैं। अच्छा, तो झुकना नहीं पड़ता नहीं, है। कुछ नहीं। और आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। पर नरू, सॉरी कमलेश जी। कमलेश, मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे, आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना दी? मतलब वो तो बहुत सूटकेस- आराम से बनेगा। मैम देखो, खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना, ये प्लेन जगह है मैम। यहाँ पे जो हम चलेंगे हाँ, तो जमीन में right. पैर नहीं जाएंगे, तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 प्लेस टायर दिए मैम। बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है। क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ, और मैंने ऐसे एक नहीं 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर, इसका वेट भी कम है, क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आई। और क्या होता है ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयार ही नहीं सर, तो खेती कैसे करे?
तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेशन करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, हाँ। सब फसल खराब, बिल्कुल बिल्कुल। तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि एक माँ को बेच के कौन जी सका है, क्योंकि खेती हमारी माता है। हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी, बट खुश रहेंगे। जुगाड़ू अच्छा नाम है आपका। चलो बिजनेस की बात करते हैं। कितना कितना कमा रहे हो अभी? सर मैंने आज तक एक भी नहीं बेचा सर, अच्छा, क्योंकि मुझे फंडिंग नहीं थी सर। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ ये मुझे ही पता। कॉस्ट क्या है बनाने का? अब कॉस्ट सर मैं इसे 8,000 में एक बनाता हूँ। आपको लगता है 8,000 ना, हाँ, कि आप बेचेंगे 8,000? नहीं बेचेंगे 12,000 तक। और ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट है, उसकी कीमत भी इससे ज्यादा है। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो इसे मैं इलेक्ट्रिक भी बना सकता हूँ सर। अगर ये इलेक्ट्रिक बन गए ना सर, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम धमाका मचा देंगे। अगर इसमें हम बैटरी इलेक्ट्रिक लगा देंगे ना, तो हम सीड ड्रॉपिंग भी करेंगे। जो पेरने बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पेरने के लिए बेल लगते हैं। और बेल की कीमत क्या है सर? 2 बेल की 50,000। अगर किसान को 50,000 लेके पेरनी करनी होगी, तो उसको 12,000 में उसका काम हो रहा है, तो वो किसान जरूर लेगा ना मैम। और उसको एक ही चीज में 3 काम मिल रहे हैं। ये क्या चीज बोला आपने? पेरनी, सीड ड्रॉपिंग। कमलेश जी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी एनर्जी, आपका डेमो, आपका जोश, आपका जुनून, उस पे 100 में से 100 मार्क्स। मतलब क्या आपने प्रेजेंट किया है। आप इतनी एनर्जी लेके आए स्टेज पे कि हम सबको आपने एनर्जाइज कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन से। हम किसान लोग हैं, हम कितने भी मतलब थके रहे ना, तो हमें एनर्जी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें रात में 12 बजे भी उठना पड़ता है मैम। हाय शार्क्स, मेरा नाम दीपक भुवनेश्वरी उनियाल है। मैं रवि माथुर। और मैं शिल्पा। हम इंश्योरेंस समाधान के को-फाउंडर्स हैं। शार्क्स, याद कीजिए वो टाइम जब हमारा कोई अपना फैमिली मेंबर या फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिटेड था। हम इंश्योरेंस लेते हैं इस उद्देश्य से कि जब कोई बुरा टाइम आएगा तो वो हमारी हेल्प करेगा, बट हमेशा हमें टेंशन रहती है वो मिलेगा क्लेम के नहीं मिलेगा। ऐसी ही हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं पता और इसी वजह से बहुत मिस सेलिंग होती है। एक बुजुर्ग आदमी को एफडी बोल के इंश्योरेंस बेच दिया जाता है, एक बिजनेसमैन को लोन का लालच देके इंश्योरेंस बेच दिया जाता है। ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं को समझने के बाद हम फाउंडर्स ने टोटल अपना जो इंश्योरेंस का 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको लेके स्टार्ट किया इंश्योरेंस समाधान। शार्क्स, इन 3 सालों के सफर में हमने 14,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया है और 30 करोड़ से ज्यादा का क्लेम अमाउंट, जो कि लोगों का हक का पैसा था, उन्हें दिलवाया है। शार्क्स, मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एशिया की इकलौती ऐसी स्टार्टअप हैं जो लाइफ, हेल्थ, जनरल तीनों टाइप के इंश्योरेंस में हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। इसके लिए हम अपनी कंपनी का 1% 1 करोड़ के अगेंस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। शार्क्स, इंश्योरेंस चाहिए क्योंकि शार्क दिल से थामा है आपका हाथ हर कदम पर आपके इसका साथ। भी इंश्योरेंस दे देना है। So, दीपक, रवि, शिल्पा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आप समाधान लेकर आए हैं। बहुत बड़े valuation। काफी, हाँ, और बहुत भारी वैल्यूएशन। अनुपम जी चेयर से गिरने वाले थे अभी। तो आप कैसे एक दूसरे को जानते हैं? आप क्या करते हैं इस बिजनेस में? आप तीनों को फाउंडर हैं, इक्विटी कितनी है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए पहले। सो हम 5 को फाउंडर्स हैं, 3 यहाँ पे हैं, 2 आर बैक होम वर्किंग हार्ड। हम में से जो 3 को फाउंडर हैं, मैं, शिल्पा और शैलेश, हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे। 2014 में हमको एक दिल्ली के बहुत सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर मिले। उन्होंने बताया कि उनके फादर जो उस समय 72 इयर्स के थे, उनके साथ फ्रॉड हुआ था और वो फ्रॉड 6 साल लगातार होता रहा। Oh my God। उनको 42 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची गई थी, 6 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की, और 38 लाख का प्रीमियम था टोटल। इनको जब पता चला, द बेस्ट ही कुड डू इज, फ्रॉड था, दैट पर्सन वेंट टू द जेल, बट बीइंग अ दिल्ली पुलिस ऑफिसर 1 रुपये नहीं निकाल पाए। हमने उनको हेल्प करना शुरू किया एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 मंथ्स उनके सारे के सारे पैसे उनके फादर के वापस आ गए, पूरे 38 लाख। Incredible। थैंक यू। मैं समझता हूँ ये तकलीफ पाना कि कोई ऐसा कर सकता है, भरोसा टूट जाना बहुत तकलीफ की बात होती है। तो ये काम जरूरी है। तो आप मुझे ये समझाएं कि आप कैसे करते हैं? कोई प्रोडक्ट है, ऐप है? हमारी एक वेबसाइट है
एक व्हाट्सएप की बॉट बनाई हुई है, उस पर आप व्हाट्सएप की बॉट पे हाई लिखिए, एक बॉट स्टार्ट हो जाएगी। वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगी, आपकी उम्र, पॉलिसी टाइप, कुछ क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उसके बेसिस पे हमारा इंजन आपको बताता है कि आपके केस में प्रूफ्स में दम है या नहीं है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे आए हुए 100 लोगों में से परसेंटेज वाइज 5 या 7 लोगों को ही केस एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनीज करना नहीं चाहती हैं रिजॉल्व, दे करना चाहती हैं, बट जो गैप है वो कम्युनिकेशन का गैप है, क्योंकि इंश्योरेंस एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको बताई भी जाती है। वो बहुत केसेस में नहीं बताते या फिर आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है तो आपको लगता है नहीं मेरे साथ गलत हुआ है। ऐसा होता नहीं है। यूजर एक्सपीरियंस समझकर, लेकिन आप उसमें से पैसे कैसे कमाते हैं? जब आपका केस सॉल्व हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो हम सक्सेस फी लेते हैं। कितना लेते हैं? 12% एज ऑफ नाउ। 12%, हाँ, सो दैट्स अनदर यूएसपी कि हम पैसे बाद में लेते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया में बैड डेट्स मतलब पैसे ना मिलना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आपके साथ होता है कि कस्टमर को पैसे मिल जाते हैं बट आपको पे करने में बहुत टाइम लगता है। सो अभी तक कोई बैड डेट नहीं है, बट ये परसेंटेज बहुत मिनिस्कुल है, क्योंकि एक तो हम वो पैसा ला रहे हैं जो ऑलरेडी डूब गया है, सो कस्टमर वैसे ही बहुत खुश हैं। हैविंग सेड दैट, हमने अपने फाइनेंशियल्स में प्रोजेक्शन में 2% का बैड डेट डाला हुआ है, बट अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। 2% इज वेरी लो, आई मीन यू आर लकी, बट ये प्लीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे आप स्केल करेंगे दो इश्यूज होंगे। एक तो इफ यू आर वेटिंग कि उनको पैसे मिले फिर आपको मिले, बैड डेट्स बढ़ेंगे विच इज अ डायरेक्ट हिट टू प्रॉफिट। और सेकेंड प्रॉब्लम ये होगा कि आपका वर्किंग साइकिल जितना स्ट्रेच होगा आपके कैश फ्लो में इतने इश्यूज आएंगे। सेकेंड, कंपटीशन क्या है? आपके अलावा ये कौन करता है इंडिया में? सो नोबडी इन एशिया व्हेन इट कम्स टू क्लेम रेजोल्यूशन। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो और प्लेयर्स कैसे? पॉलिसी बाजार क्यों नहीं करेगा ये चीज? पॉलिसी बाजार करेगा ये? हाँ जी, सो पॉलिसी बाजार क्योंकि बेचता है, आप एक तरफ बेच के दूसरी तरफ रिजॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? कस्टमर सर्विस कर रहा हूँ ना मैं। मैंने बोला मेरा एक्स कंपनी का प्रॉब्लम है, आपने वो सॉल्व किया, फिर आप क्या करेंगे? मुझे वाई कंपनी बेचेंगे ना, एक्स कंपनी विल नॉट बी हैप्पी विद यू। तो सक्सेस रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है? 70% इज अ सक्सेस रेट। ओके। सावधान शार्क्स। शार्क्स, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको खाना है घर का खाना, घर का खाना, घर का खाना। अगर मैं ये बोलूं कि आपका घर का खाना भी अनहेल्दी है, जी हाँ, आपका घर का खाना भी अनहेल्दी है। इसके कारण है हमारा खाना बनाने का बर्तन और खाना बनाने का तरीका। जब भी हम वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं उसमें पानी डाल के उबालते हैं, नहीं तो ऑयल डाल के फ्राई करते हैं। उसकी वजह से उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो सब खत्म हो जाता है। ऑयल ज्यादा यूज करने से हमें ज्यादातर ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसा बीमारियां भी बढ़ रहा है। और एल्युमिनियम टेफ्लॉन कुकवेयर यूज करने से ज्यादातर कैंसर, अल्जाइमर्स ऐसा हानिकारक प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं इंडिया का रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट न्यूट्रीकुक ऑयललेस एंड वाटरलेस कुकवेयर। मैं हूँ आशा, मैं बैंगलोर की हूँ। मैं हूँ रविकुमार रेड्डी, पुंगनूर गांव, आंध्र प्रदेश को। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस न्यूट्रीकुक का फीचर्स। एक न्यूट्रीकुक कुकवेयर बना हुआ है पूरा 316L सर्जिकल ग्रेड से, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यूज करता है इम्प्लांट्स के लिए। इसका मेन टेक्नोलॉजी है बेस। इसमें डिफरेंट मेटल अलॉय से हमने कंप्रेस किया है 2000 टन प्रेशर से। इसकी वजह से वी कैन यूज मीडियम फ्लेम में हो सकता है, सो हाई फ्लेम का जरूरत ही नहीं। इसकी वजह से हमें 50% का गैस भी सेव होता है। जब भी हम खाना पकाते हैं वो पका हुआ नहीं वो देखने के लिए हमेशा ढक्कन को ओपन करते हैं, जहां से हमारा हाथ भी जल जाता है। लेकिन इसमें है एक थर्मोवॉश जिसमें मीटर दिखाता है कि आपका खाना पका कि नहीं। इसी बर्तन में आप चपाती, केक, बिस्किट, पिज्जा, तंदूरी, कबाब, नेम दैट रेसिपी वो सब इसमें बन जाता है। जब आपको चपाती बनना है इसको तवा जैसे यूज कर लेना। जब आपको इडली बनाना है इडली कुकर का जरूरत नहीं, खाली 2 ग्लास वाटर डाल दीजिए, आपका इडली प्लेस रख दीजिए।
सो अगर आपको कैरेट हलवा करना है, बीटरूट हलवा करना है, ये सब करने के लिए जब भी हम हमेशा मिक्स करते रहते हैं, उसके वजह से उसमें जो भी नेचुरल स्वीटनेस है वो तो पूरा चल जाता है। लेकिन इसमें इसके स्टीमर को इसे रख के इसे रखने से दिस इज कॉल्ड एज सिमरिंग प्रोसेस, ताकि जो भी स्टीम है वो तो चलेगा, आपका नेचुरल स्वीटनेस वैसे रहता है ताकि आपको 50% शुगर भी कम हो जाता है। ये सब हम प्रैक्टिकल भी बना के दिखाते हैं। आशा, ये शार्क टैंक है मास्टर शेफ ने। सो ये है पूरा कॉम्पैक्ट किचन है, सब कुछ एक जगह में आ जाता है। और एक चीज से अगर आपको तैयार होना है तो इसको ही आप मिरर जैसे यूज करके तैयार कर सकते हैं। ये दिस वाज लिटिल टू मच। अच्छा बस आ जाओ, आशा वापस आ जाओ, बस करो। ओके आशा, आप अपना आस्क बता दीजिए बस, और कुछ मत बताना। हर एक घर को एक कुकर का पहुंचाना इज हमारा मेन विजन है। राइट। एंड हमारा आस्क है 2% इक्विटी फॉर 1 करोड़। चलिए शख्स, बदलते हैं हम कुकिंग का आउटलुक विद न्यूट्रीकुक। आपका पैशन एंड एक्साइटमेंट अबाउट आप जो बिल्ड कर रहे हैं इनक्रेडिबल, एंड आपकी you एनर्जी भी बहुत ऑसम है। Thank you. कहाँ से आपने यहाँ की इसकी शुरुआत की, ये बताइए। एक्चुअली हम लोग ये इंडस्ट्री 23 years of the experience, अच्छा, but so many years only foreign companies existing में है मैडम, इंडियन कंपनी कोई भी नहीं। तो ये प्रोडक्ट हम लोग वो कंपनी में काम करते समय 10 साल के बाद हम ही लोग इंपोर्ट करना शुरू किया है। देन हम लोग सोचा है ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में क्यों ना बना रहा है। सो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकली 1% स्ट्रॉन्ग था चेन्नई में, उससे टाइप होके हम लोग शुरू किया। 2019 में बिजनेस अच्छा शुरू हुआ। हम लोग बिना GST ऑलमोस्ट 80 लाख बिजनेस किया बिना GST फाइल में। अचानक एवरीवन नोस कोरोना हैज कम, बट हमारा बिजनेस है घर को जाके डेमो देखना, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट। बट कोरोना टाइम में वी कांट, हम लोग किसी का घर में भी नहीं जा सकते। ऐसा जरा डाउन हुआ उस समय, इस साल में ओनली 13 लाख किया बिना GST। नाउ हम लोग रेडी है मार्केट में जाने के लिए, इसलिए हम लोग आपके सामने पूछने के लिए आया है इधर। एक चीज बस समझ लूं, आपने ये प्रोडक्ट आपका डिजाइन इनोवेशन नहीं है? नो सर, ये प्रोडक्ट इंडिया में तो 2 कंपनी है हमारे अलावा, बट वो लोग फॉरेन कंपनी का है। जर्मन कंपनीज दे आर डूइंग इन इंडिया। तो ये क्या फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली बताती है ये प्रोडक्ट्स? नो सर, हर एक कंट्री में सेम डिजाइंस, ओनली हैंडल मीटर चेंज होगा। तो आपने कुछ इंडियनाइज किया है इसको? नो सर, इज एवरीथिंग व्हाट दिस प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री का खाना बन सकता है इसमें, इंक्लूडिंग आवर इंडियन प्रोडक्ट।